हाय गैस, क्या कभी हमने सोचा है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचती बल्कि कस्टमर को समझाने की भी कोशिश करती है यार। आखिर बिजनेस डिसाइड कैसे करता है कि उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करना है, सेल्स बढ़ानी है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। वेल इसी थिंकिंग को हम मार्केटिंग फिलोसफी कहते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम प्रवीण है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग फिलोसफी के बारे में। मार्केटिंग फिलोसफी का सिंपल मीनिंग होता है एक कंपनी किस अप्रोच के माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करती है और कस्टमर को कैसे डील करती है यार। टाइम के साथ कंपनीज की थिंकिंग भी चेंज हुई है और इसी वजह से डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफी डेवलप हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले पी के बारे में बात करते हैं, यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की सबसे पुरानी फिलोसफी में से एक मानी जाती है। इस कॉन्सेप्ट का मेन फोकस होता है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना और उन्हें लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल करवाना। कंपनीज का मानना होता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करता है जो इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। यानी अगर प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो और उसकी प्राइस कम हो तो नेचुरली ज़्यादा लोग उसे परचेस करेंगे। इसी वजह से कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाने पर ध्यान देती है। इस कॉन्सेप्ट में कंपनीज क्वालिटी या यूनिक फीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मास प्रोडक्शन को उनका गोल होता है कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्ट को मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें फोर्ड मोटर कंपनी की, तो शुरुआती समय में उन्होंने मास प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था। फोर्ड ने असेंबली लाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे कार बहुत फास्ट और लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर किया जा सका। इस स्ट्रैटेजी का वजह से मिडिल क्लास लोग भी कार खरीद पाए जो पहले पॉसिबल नहीं था यार। आज भी कई कंपनियां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करती हैं, स्पेशली जब डिमांड ज़्यादा हो और कस्टमर लो प्राइस प्रोडक्शन प्रीफर करते हो। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट या बेसिकली डेली यूज आइटम में कंपनियां प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन भी है। अगर कंपनी सिर्फ क्वांटिटी और लो प्राइस पर फोकस करे और कस्टमर की चेंजिंग नीड को इग्नोर करे तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने पर कस्टमर दूसरे बेटर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए आज के मॉडर्न मार्केटिंग एरा में कंपनीज को सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी इक्वली फोकस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जहां मेन फोकस होता है हाई प्रोडक्शन, लो कॉस्ट और वाइड अवेलेबिलिटी पर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। देखो, नाम से ही थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि यह पूरा फोकस प्रोडक्ट पर रहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस फिलोसफी में कंपनीज का मानना होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा और उसमें यूनिक फीचर होंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ कंपनीज क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है। कंपनी सोचती है कि अगर हम एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर खुद उसे पसंद करेंगे और बाई करेगा। इसलिए कंपनीज रिसर्च रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बहुत पैसा स्पेंड करती है यार, ताकि उनका प्रोडक्ट कंपटीटर से बेटर हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगी रहती है। उनका फोकस होता है बेटर डिज़ाइन, बेटर क्वालिटी, बेटर टेक्नोलॉजी और नया फीचर ऐड करना। मान लो आप लैपटॉप खरीदने गए। अब अगर एक लैपटॉप का प्रोसेसर अ, अब अगर एक लैपटॉप का प्रो सॉरी बोलना नहीं आ रहा है। अब अगर एक लैपटॉप का प्रोफेसर अरे यार, क्या कर रही है। अब अगर एक लैपटॉप का प्रोसेसर फास्ट हो, बैटरी बैकअप स्ट्रांग हो, डिस्प्ले प्रीमियम हो और परफॉर्मेंस स्मूथ हो तो नेचुरली आप उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कस्टमर सोचता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो पैसा वसूल है। बस यही प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की थिंकिंग होती है। रियल लाइफ में इसका बेस्ट एग्जांपल एप्पल है। एप्पल अपने प्रोडक्ट में प्रीमियम क्वालिटी और इनोवेशन पर बहुत फोकस करता है यार। चाहे आईफोन हो, मैकबुक हो या एयरपोर्ट्स देख लो भाई, एयरपोर्ट देख लो। कंपनी हर प्रोडक्ट में डिजाइन, कैमरा, क्वालिटी, सिक्योरिटी और स्मूथ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती रहती है यार। देख लो यार, एप्पल का फ़ोन कितना ही अमेजिंग लगता है, प्रीमियम क्वालिटी शो करता है हमेशा। इसी वजह से लोग एप्पल का प्रोडक्ट सिर्फ उसके करने के लिए नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हैं। और देखो, एप्पल के प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यार। तुम तो जानते ही होगे, एक किडनी बेचना पड़ता है मार्केट ये एप्पल के लिए। लेकिन फिर भी कस्टमर उन्हें बाई करते हैं क्योंकि कस्टमर को लगता है कि क्वालिटी और एक्सपीरियंस दोनों बेस्ट मिल रहे हैं। यानी यहाँ प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट क्वालिटी को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन भी होती है। कभी कभी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में इतना फोकस कर देती है कि वो कस्टमर के एक्चुअल नीड को इग्नोर करने
लगती है, मतलब कंपनी को लगता है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, इसलिए कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय करेगा। लेकिन रियलिटी में कस्टमर को सिर्फ फीचर नहीं, प्राइस, कन्वीनियंस और नीड्स भी मैटर करती है। तो सिंपल वर्ड में याद रखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर बेस्ट होंगे तो कस्टमर कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। तो ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब बात करते हैं तीसरा पी के बारे में, जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। देखो, इस कॉन्सेप्ट में कंपनीज का मेन फोकस होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। ठीक है, यहाँ कंपनी ये मानता है कि कस्टमर खुद से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक उन्हें कन्विंस ना किया जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, सेलिंग कॉन्सेप्ट में कंपनी कस्टमर के एक्चुअल नीड को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है सेल्स इंक्रीज करने को। इसलिए कंपनी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और सेल टेक्निक का यूज़ करती है ताकि कस्टमर प्रोडक्ट बाई कर ले। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करना है यार, ठीक है, कभी कभी आपके पास इंश्योरेंस कॉल आता होगा, लोन या क्रेडिट कार्ड के कॉल और होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव बार बार प्रोडक्ट के बेनिफिट बताते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यानी कंपनी का मेन गोल होता है कि किसी ना किसी तरह प्रोडक्ट सेल हो जाए बस यार। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप मॉल में गए और एक सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट दिखाने लग गया। अब वो बार बार बोलेगा, सर आज स्पेशल ऑफर है, सर लास्ट पीस बचा है, सर ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। यानी वो आपको इमोशनली या लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करेगा ताकि आप प्रोडक्ट परचेस कर लो। बस यही सेलिंग कॉन्सेप्ट का रियल मीनिंग है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ में इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसका कॉमन एग्जाम्पल है यार। ठीक है, बहुत सी कंपनीज फ़ोन कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, ईमेल और प्रमोशन ऑफर के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और उन्हें कन्विंस करती है कि वो प्रोडक्ट ले। कभी कभी कस्टमर का प्रोडक्ट की इमीडिएट नीड भी नहीं होती, फिर भी स्ट्रॉन्ग प्रमोशन की वजह से वो बाय कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सेलिंग कॉन्सेप्ट जनरली उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है जिनकी डिमांड नेचुरली कम होती है या जिनको कस्टमर नॉर्मली खुद से सर्च नहीं करते। इसलिए कंपनीज को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है सेल्स बढ़ाने के लिए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन भी है। अगर कंपनी सिर्फ सेल्स पर फोकस करे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करे तो कस्टमर शॉर्ट टर्म में प्रोडक्ट तो बाई कर लेगा, लेकिन फ्यूचर में शायद दोबारा उस कंपनी पर ट्रस्ट करे। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन के थ्रू कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करना। भाई ये सब सेलिंग मैंने बहुत किया था अपने बैंक में। जब मैंने एमबीए में 2 मंथ्स का इंटर्नशिप किया था, जहाँ मैंने बहुत सारा एग्रेसिव सेलिंग किया था। कस्टमर को कैसे रीच करना है, कैसे बात भी करना है, ये सब चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कैसे मैंने एग्रेसिव सेलिंग किया था, कैसे मैंने प्रोडक्ट पिच किया था कस्टमर के सामने। ठीक है, तो चलो मैं आपको अब मैं फोर्थ फिलोसफी के बारे में समझाता हूँ, जो है सोसाइटल जो सोसाइटल अप्रोच। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फिलोसफी के बारे में, जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट या सेल्स पर फोकस नहीं करती बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचती है। सिंपल सी बात है यार, इस कंसेप्ट में कंपनी का गोल होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट अर्न करना और साथ ही सोसाइटी का भी ध्यान रखना। यानी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जैसे कस्टमर को भी फायदा हो और सोसाइटी को भी नुकसान ना हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना, आज के टाइम में कस्टमर भी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखता यार, वो ये भी देखता है कि कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, प्लास्टिक का यूज कम करती है या नहीं, और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करती है या नहीं। मान लो एक कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह रिसाइकल पैकेजिंग यूज करती है, हो सकता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन कंपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रही है ना। यानी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रही है। बस यही सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया है। रियल लाइफ में द बॉडी शॉप और टाटा ग्रुप जैसे कंपनीज को लोग इसलिए भी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी सोशल वेलफेयर और एथिकल भी चलाती है ताकि सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो। देख लो देखो दोस्तों, पहले कंपनी का फोकस सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स पर होता है, लेकिन आज कस्टमर ज़्यादा अवेयर हो गया है। अगर कोई कंपनी एनवायरनमेंट को डैमेज करे या सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करे तो कस्टमर उस ब्रांड को अवॉइड भी कर सकता है। इसलिए आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट के साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट की वेलफेयर पर भी फोकस करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों फिलोसफी समझ में आई होगी। हाँ नहीं,
तो दोस्तों आज हमने मार्केटिंग फिलोसफी का डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जांपल के साथ समझा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हर फिलोसफी का अपना अलग अलग फोकस होता है। कई कंपनी लो प्राइस और मास प्रोडक्शन पर फोकस करती है, क्वालिटी पर, इनोवेशन पर, कहीं एग्रेसिव सेलिंग पर और कहीं कस्टमर के साथ सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट और कस्टमर के अकॉर्डिंग कंपनीज की थिंकिंग भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है और इसी चेंजिंग माइंडसेट को हम मार्केटिंग फिलोसफी के थ्रू समझते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए अलविदा।